क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्या कहता है आपसे, ये कंप्यूट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालना है। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, और ये क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो मेरी बात सुनो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। डेब्ट मीन्स क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात हो रही है। तो अगर मैं टोटल डेब्ट में से अगर मैं करेंट लायबिलिटी को हटा दूं, ये क्या है करेंट लायबिलिटी, ये भी क्या है करेंट लायबिलिटी, ये भी क्या है करेंट लायबिलिटी, और ये भी क्या है करेंट लायबिलिटी। टोटल डेट में दो ही बातें होती है ना, लॉन्ग टर्म डेट और करेंट लायबिलिटी। और अगर हम टोटल डेट में से करेंट लायबिलिटी को हटा दें तो क्या निकलेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और यहाँ डेब्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट से होता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। फॉर्मूला होता है आपका टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। डेब्ट मीन्स किसकी बात होती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की बात होती है। तो मेरी बात सुनो, टोटल एसेट तो पता है कितना है 35 लाख, हमें क्या निकालना है, डेब्ट। तो टोटल डेब्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करेंट लायबिलिटी। तो जो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो नहीं पता, टोटल डेब्ट पता है कितना हमारा टोटल डेब्ट 32 लाख। टोटल डेब्ट कितना आपका 32 लाख। और क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब के सब क्या है, करेंट लायबिलिटी है। तो कितना हो गया, 2,50,000 प्लस 1 लाख, 350 प्लस 20 और प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़। करेंट लायबिलिटी कितना हो गया आपका 4 लाख रुपीज़। अब जाएगा 4 लाख इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस 32 लाख में से आप क्या लेस कर दोगे, -4 लाख। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या निकल के आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये निकल के आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना निकल गया आपका, 32 लाख में से माइनस कर दिया कितना आपने, 4 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या निकला आपका, 28 लाख निकल के आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये निकल के आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल एसेट आपका कितना है, 35 लाख रुपीज। और जो आपका डेब्ट है, डेब्ट कितना आपका 28 लाख रुपीज। डेब्ट कितना आपका 28 लाख रुपीज। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका, 1.25 रेशियो 1, क्योंकि 7 कट कर देगा 5 से, इसे 4 से, फिर 5 को डिवाइड किससे करोगे, 4 से, तो क्या निकलेगा 1.25 रेशियो 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट
टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, हमें फिर से क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। देखो ये फिर कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स में तो दोनों बातें आती है ना, शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। तो अगर उसने शेयर होल्डर फंड दे दिया तो शेयर होल्डर फंड्स में ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड होता है, यानी हमें इस रिजर्व एंड सरप्लस का कोई यूज नहीं है। सिंपल सी बात, याद है की बात ना। इस 32 लाख में क्या है, 12 लाख रुपीज़ रिजर्व एंड सरप्लस का है। टोटल डेप्ट आपको दिया हुआ है और ट्रेड पेबल दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। अगर ये दोनों के दोनों क्या है, करेंट लायबिलिटी। अगर मैं टोटल डेट में से इसको लेस कर दूं तो क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल एसेट कितना है। आओ देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ आपका, लायबिलिटी साइड। पहले हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड्स। और याद रखिए ना आपको बातें, ये जो शेयर होल्डर फंड्स है इसमें ऑलरेडी क्या है, शेयर कैपिटल इंक्लूड है और रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड है। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया, उसने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अब देखो एक और मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म डेप्ट। एक और मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और मैं क्या लिख रहा हूँ, करेंट लायबिलिटी। तो जो आपका 24 लाख है, 24 लाख में से अगर 6 लाख को हटा दें, क्योंकि 6 लाख तो क्या आपका करेंट लायबिलिटी है, तो बाकी 24 में से 6 लाख चला गया तो आपका जो बैलेंस बचा वो क्या बचा, आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये क्या बचा आपके पास, लॉन्ग टर्म डेप्ट। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका, 32 लाख रुपीज़। ये क्या आपका शेयर होल्डर फंड है। ठीक है ना। तो इधर की टोटलिंग कर दो, इधर की टोटलिंग कितनी हो जाएगी आपकी, 56 लाख। तो जितना लायबिलिटी होता है उतना ही तो क्या होता है, एसेट होता है। यानी आपका जो टोटल एसेट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा आपका 56 लाख। जो आपका टोटल एसेट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा आपका 56 लाख। ठीक है ना। अब तो मुझे काम हो गया ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टोटल एसेट चाहिए और क्या चाहिए, डेप्ट चाहिए। टोटल एसेट कितना आपका 56 लाख रुपीज़, और जो डेप्ट है, जब भी बात डेप्ट की होती है तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में बात हो रही है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। तो आपका जो टोटल एसेट है वो कितना है, 56 लाख। टोटल एसेट कितना आपका 56 लाख। और जहाँ तक बात किसकी है, डेप्ट की, तो डेप्ट कितना था आपका 18 लाख रुपीज़। तो 56 लाख को डिवाइड किससे करोगे, 18 लाख से, क्या निकलेगा आपका 3.11:1। ठीक है ना। 56 लाख को डिवाइड किससे करोगे, 18 लाख से, क्या निकलेगा 3.11:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फिर से क्या निकालना है, आपको टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। हमें फिर से क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, 8% डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
और क्या दिया हुआ है, सरप्लस। फिर वही बात है, रिजर्व एंड सरप्लस में तो सारी बातें आ जाती हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है, जनरल रिजर्व भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है। यानी फिर से ये चीज़ आपको दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। जब उसने रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया तो रिजर्व एंड सरप्लस में सारी बातें आ जाती हैं, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है, जनरल रिजर्व भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी के सभी प्रॉफिट लॉस इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाते हैं। ठीक है ना। शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 20 लाख रुपीज़। 8% डिवेंचर, ये तो क्या आपका डेप्ट है, लॉन्ग टर्म है। लोन फ्रॉम बैंक कुछ ना दिया हो तो ये भी क्या है, डेप्ट है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तो क्या होता है आपका करंट लायबिलिटी है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना के हम क्या निकालेंगे, टोटल एसेट निकालते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में क्या लिखोगे आप, शेयर कैपिटल। लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। कितना आपका शेयर कैपिटल, 20 लाख रुपीज़। आपका जो शेयर कैपिटल है वो कितना आपका, 20 लाख रुपीज़। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आपका, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख रुपीज़। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आपका, 5 लाख रुपीज़। लेकिन हम सरप्लस को नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूड है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपने 8% डिवेंचर, याद है ना, ये जो 8% डिवेंचर वो क्या है, डेप्ट है। डेट मतलब लॉन्ग टर्म। अमाउंट कितना आपका, 30 लाख रुपीज़। अमाउंट कितना आपका, 30 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं अपने लोन फ्रॉम बैंक। किसकी बात करते हैं अपने, लोन फ्रॉम बैंक। तो लोन फ्रॉम बैंक कितना है, 10 लाख रुपीज़। लोन फ्रॉम बैंक कितना अमाउंट है आपका, 10 लाख रुपीज़। और किसकी बात करें अपने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और किसकी बात करें अपने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो जो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो कितना आपका, 8,60,000। जो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो कितना आपका, 8,60,000। ठीक है ना। इसकी जब टोटलिंग करोगे तो टोटलिंग कितना आ रहा है आपका, 73,60,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 73,60,000। अब जो डिफरेंस आ रहा है यही तो क्या आपका टोटल एसेट, ये तो क्या आपका टोटल एसेट है और ये क्या आपका डेप्ट है। और हमें यही तो चाहिए क्योंकि हमें निकालना क्या है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। आइए सॉल्व करते हैं अपने। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का, टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। ठीक है ना। तो टोटल एसेट कितना आपका, 73,60,000। और डेप्ट, डेप्ट आपका कितना है, ये जो 30 लाख है ये भी क्या है, डेप्ट है। बैंक लोन भी क्या आपका डेप्ट है। तो टोटल जो आपका डेप्ट निकल के आ रहा है वो डेप्ट क्या निकल के आ रहा है आपका, 40 लाख रुपीज़। जो आपका डेप्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकला आपका, 40 लाख रुपीज़। तो जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो क्या निकलेगा आपका, 1.84 रेशियो 1, 1.84 रेशियो 1। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। फिर से हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। यानी हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए टोटल एसेट, एक हमें चाहिए डेप्ट।
डेट मतलब किसकी बात होती है, लॉन्ग टर्म डेट के बारे में बात होती है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कहा था ना कैपिटल एम्प्लॉयड में दो बातें होती है, इक्विटी और डेप्ट। ये जो शेयर कैपिटल है ये तो क्या आपका इक्विटी है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये भी क्या आपका इक्विटी है, ये आपका 20 लाख रुपीज़ है। ट्रेड पेबल तो क्या आपके लिए करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या है करेंट लायबिलिटी। तो ये दोनों इक्विटी है। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी को लेस कर दूं तो क्या बचेगा, डेप्ट। याद है ना वो फॉर्मूला, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो बिजनेस में दो लोगों का पैसा लगता है, एक तो किसका लगता है आपका इक्विटी का, और एक किसका पैसा लगता है आपका डेप्ट का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होगा आपका इक्विटी प्लस डेप्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होगा आपका इक्विटी प्लस डेप्ट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 60 लाख रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 60 लाख रुपीज़। इक्विटी 20 लाख और 16 लाख कितना हो गया आपका इक्विटी 36 लाख। तो जो डिफरेंस बचा वो क्या हो गया आपका डेप्ट। जो डिफरेंस बचा वो क्या हो जाएगा डेप्ट। तो इधर जाते हैं क्या होगा माइनस हो जाएगा 60 लाख माइनस 36 लाख। 60 लाख माइनस कितना हो गया आपका 36 लाख। तो ये निकल के आ गया आपका डेप्ट। तो क्या निकला आपका डेप्ट 24 लाख। आपका जो डेप्ट निकला वो क्या निकला आपका 24 लाख। ये निकल के आ गया आपका डेप्ट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने, हमें डेट पता चल गया, इक्विटी हमें पता है और ये करेंट लायबिलिटी है। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपने आप क्या निकल जाएगा आपका टोटल एसेट निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो मेरे पास लायबिलिटी में क्या क्या पड़ा हुआ है इक्विटी, इक्विटी कितना था देखो जरा, शेयर कैपिटल क्या है इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या इक्विटी है। तो टोटल इक्विटी कितना हो गया आपका 36 लाख। जो आपका इक्विटी है इक्विटी कितना आपका 36 लाख। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्ट। जो आपका डेप्ट है, डेप्ट कितना आपका 24 लाख। डेप्ट कितना आपका, ये तो हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, डेप्ट कितना आपका 24 लाख। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना आपका 8 लाख रुपीज़। ट्रेड पेबल कितना आपका 8 लाख रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000। तो जो निकल के आ रहा है वो आपका क्या है टोटल लायबिलिटी। और पता है ना जितनी क्या होती है आपकी लायबिलिटी उतनी क्या होती है आपकी टोटल एसेट। यानी हमारा क्या निकल के आ गया टोटल एसेट भी निकल के आ गया। और डेप्ट हमें पता है, डेप्ट कितना है 24 लाख। आइए सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या था टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। फॉर्मूला क्या होता है आपका टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। तो जो आपका टोटल एसेट है वो कितना था आपका टोटल एसेट
68,40,000, 68,40,000 और डिवाइड किससे करोगे आप इसको? 24 लाख से। डिवाइड किससे करोगे इसको? 24 लाख से। कितना होगा आंसर आपका? 2.85, 2.85:1। ठीक है ना? तो ये निकल के आ गया आपका टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 34 में ये कहता है आपसे फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ भारत रबर लिमिटेड। इनके पास क्या क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये क्या आपका डिवेंचर, ये क्या आपका करंट लायबिलिटी। पहला उसने क्या पूछा आपसे? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। तो ये तो क्या आपका डेप्ट है और ये क्या आपका इक्विटी है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरे पास इक्विटी पता है, डेट पता है। सेकंड क्या पूछा आपसे? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो डेप्ट तो पता है, डिवेंचर क्या होता है? डेप्ट। क्योंकि जब भी बात डेप्ट की होगी समझ जाना बात किसकी होने वाली है? लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात होने वाली है। अब किसकी बात करें? टोटल एसेट। ये तो हमें नहीं पता। आइए हम करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एसेट निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर कैपिटल। लायबिलिटी साइड क्या लिखेंगे अपने? शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल है, कितना आपका शेयर कैपिटल? 3,20,000। जनरल रिजर्व, कितना आपका जनरल रिजर्व? 1 लाख रुपीज। अब किसकी बात करें? प्रॉफिट एंड लॉस, वो कितना आपका? 48,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आपका? 48,000। अब किसकी बात करें अपने? 9% डिवेंचर। अब किसकी बात करें अपने? 9% डिवेंचर। तो जो 9% डिवेंचर वो कितना आपका? 1,20,000। जो 9% डिवेंचर कितना आपका? 1,20,000। और किसकी बात करेंगे अपने? करंट लायबिलिटी। तो जो करंट लायबिलिटी है वो कितना आपका? 3,04,000। तो जो टोटल निकल के आ गया वो टोटल क्या निकला आपका? 8,92,000। 8,92,000। तो जितना आपका लायबिलिटी का टोटल होगा उतना ही क्या होगा आपका? एसेट का भी टोटल होगा। तो वो भी कितना होगा आपका? 8,92,000। ठीक है ना? यानी हमें टोटल एसेट ही पता चल गया और डेप्ट तो मुझे पहले से पता है। आइए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो हमें इक्विटी चाहिए थी। इक्विटी कैसे निकलता है आपका? ये जो शेयर कैपिटल ये क्या है? इक्विटी है। रिजर्व भी क्या? इक्विटी है। और प्रॉफिट लॉस भी क्या आपका? इक्विटी है। तो इक्विटी इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3,20,000 प्लस कितना हो गया आपका? 1 लाख प्लस कितना हो गया आपका? 48,000। तो जो टोटल निकल के आ गया वो क्या निकला आपका? 4,68,000। टोटल क्या निकला आपका? 4,68,000। अब किसकी बात करें अपने? टोटल एसेट, वो भी हमें पता चल गया है। टोटल एसेट हमारा क्या निकल के आया था आपका?
8,92,000। टोटल एसेट क्या निकला आपका? 8,92,000। और इसने आपसे एक और चीज़ पूछा था, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल एसेट में प्रोप्राइटर का पैसा कितना है। याद है? प्रोप्राइटर फंड किसको बोलते हैं? इक्विटी को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फंड्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? नेट वर्थ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो प्रोप्राइटरी रेशियो, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? प्रोप्राइटर फंड। और मैंने क्या कहा? इक्विटी को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फंड्स बोलते हैं। प्रोप्राइटर फंड। इक्विटी को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं। तो वो कितना आपका? 4,68,000। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले उसने मुझसे क्या पूछा था? डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले क्या पूछा गया था? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डेब्ट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला क्या था? डेब्ट अपॉन इक्विटी। हमें डेब्ट पता है और हमें इक्विटी पता है। हमारा जो डेब्ट था, डेब्ट कितना था? एक ही तो डेब्ट है, कौन सा? डिवेंचर। और इक्विटी तो हमें पता चल ही चुका है कितना हमारा इक्विटी है। तो इक्विटी कितना आपका? डेब्ट कितना था आपका? 1,20,000। और जहाँ तक बात किसकी थी? इक्विटी की। इक्विटी कितना आपका? 4,68,000। तो जो रेशियो निकल के आया, वो रेशियो क्या निकल के आया आपका? 0.26:1। 0.26:1। आइए नेक्स्ट निकालते हैं। अगला उसने क्या पूछा था? टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका? टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। तो टोटल एसेट कितना था आपका? आइए देखते हैं। टोटल एसेट कितना था हमारा? 8,92,000। 8,92,000। और जो हमारा डेब्ट था वो कितना था हमारा? 1,20,000। जो हमारा डेब्ट था वो कितना था? 1,20,000। तो जो रेशियो निकला, वो रेशियो क्या निकला आपका? 7.43:1। 7.43:1। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रोप्राइटर रेशियो। तो मेरी वर्डिंग सुनना, जो ये प्रोप्राइटर रेशियो है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है कि टोटल एसेट में प्रोप्राइटर का पैसा कितना लगा हुआ है। टोटल एसेट में प्रोप्राइटर का पैसा कितना लगा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो जो आपका निकल के आया प्रोप्राइटर फंड, याद ना, इक्विटी को ही तो क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं। इक्विटी कितना था? 4,68,000। इक्विटी को ही तो क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। तो आपका जो प्रोप्राइटर फंड है वो कितना निकला आपका? 4,68,000 डिवाइड टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कितना था हमारा? 8,92,000। टोटल एसेट कितना था आपका? 8,92,000। तो जो रेशियो निकल के आया वो क्या रेशियो निकल के आपका आया? 0.524 रेशियो 1।
ठीक है ना। ये निकला आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला क्या था आपका, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड पता है कितना है 4,68,000 और टोटल एसेट हमें पता है कितना 8,92,000। तो क्या निकल के आ गया आपका 0.524:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखना क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, ये डिवेंचर है। डिवेंचर क्या होता है, डेब्ट। लोन फ्रॉम आईडीबीआई ये भी क्या होता है, डेब्ट। ट्रेड पेबल तो क्या है, करेंट लायबिलिटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी। रिजर्व भी क्या होता है आपका, इक्विटी। प्रॉफिट लॉस बैलेंस भी क्या होता है, किसका होता है, इक्विटी का होता है। गुडविल क्या आपके लिए एसेट है। अदर नॉन करेंट एसेट ये भी क्या आपका एसेट है। करेंट एसेट ये भी क्या आपके लिए एसेट है। ठीक ना, यानी हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट। मेरे पास जो गुडविल है, गुडविल याद है क्या था आपका, एसेट। तो जो गुडविल है, गुडविल कितना आपका 6 लाख रुपीज़ का। गुडविल कितना आपका 6 लाख रुपीज़ का। अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट कितना आपका, अदर नॉन करेंट एसेट 46 लाख। और क्या आपका है करेंट एसेट। तो जो करेंट एसेट हो कितना आपका 28 लाख। और तो कुछ है नहीं। इधर आना, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, 5% डिवेंचर। तो जो 5% डिवेंचर वो कितना है, 5% डिवेंचर कितना आपका 15 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट बात करते हैं अपने लोन फ्रॉम आईडीबीआई। लोन फ्रॉम आईडीबीआई आपने आईडीबीआई से क्या ले रखा है, लोन। वो कितने का था आपका 10 लाख रुपीज़ का। लोन फ्रॉम आईडीबीआई कितने का था 10 लाख रुपीज़ का। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितना आपका ट्रेड पेएबल 11 लाख रुपीज़। ट्रेड पेएबल कितना आपका 11 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आपका 28 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी रिजर्व। रिजर्व कितना आपका 12 लाख रुपीज़। रिजर्व कितना आपका 12 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना आपका 4 लाख रुपीज़। ठीक है ना, आइए इसकी टोटलिंग कर दो। ये कितना हो रहा है आपका 80 लाख रुपीज़। और ये भी कितना हो रहा है आपका 80 लाख रुपीज़। दोनों ही कितना हो रहा है आपका 80 लाख रुपीज़। अब उसने बोला था डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो ये क्या है डेब्ट, ये भी क्या है आपका डेब्ट। ये तो करंट लायबिलिटी है। ये किसका पार्ट होता है, इक्विटी का। रिजर्व भी किसका पार्ट होता है, इक्विटी का। प्रॉफिट लॉस भी किसका होता है आपका, इक्विटी का। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। उसके लिए हमें चाहिए होगा डेब्ट। तो पता है ना, जब भी बात किसकी होती है, डेब्ट की बात होती है, समझ जाना किसकी बात होने वाली है, लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात होने वाली है। एक तो क्या था आपके पास 5% डिवेंचर,
एक क्या था आपका, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई। तो कितना था आपका, 5% डिवेंचर कितना आपका 15 लाख रुपीज़, 5% डिवेंचर कितना आपका 15 लाख रुपीज़, प्लस लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई कितना आपका 10 लाख रुपीज़, लोन फ्रॉम आईडीबीआई कितना है 10 लाख रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया आपका 25 लाख। जो आपका टोटल डेप्ट आया वो कितना आ गया आपका 25 लाख। अब किसकी बात करें, अपने इक्विटी के बारे में बात करते हैं। इक्विटी में क्या क्या बातें आएंगी, एक तो आएगा आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसका होता है, इक्विटी का होता है। प्लस रिजर्व, रिजर्व भी किसका होता है, इक्विटी का होता है। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी किसका होता है, इक्विटी का होता है। तो शेयर कैपिटल कितना था आपका 28 लाख रुपीज़। रिजर्व, रिजर्व कितना था आपका 12 लाख रुपीज़। और प्लस प्रॉफिट लॉस वो कितना था आपका 4 लाख रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया आपका 44 लाख। ये तो क्या निकला आपका इक्विटी, ये तो क्या निकला आपका इक्विटी, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो का, डेब्ट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला क्या होता है आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो आपका जो डेब्ट है, डेब्ट कितना आपका 25 लाख रुपीज़। आपका जो डेब्ट है, डेब्ट कितना आपका 25 लाख रुपीज़ अपॉन इक्विटी। इक्विटी कितना आपका 44 लाख रुपीज़। इक्विटी कितना आपका 44 लाख रुपीज़। अब सॉल्व कर दो, 25 को डिवाइड किससे कर दो 44 लाख से। क्या निकल के आ रहा है आपका 0.57/1, 0.57/1। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अपने प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो का, प्रोप्राइटरी रेशियो। वर्डिंग को समझने की कोशिश करो। प्रोप्राइटरी रेशियो ये कहता है कि टोटल एसेट में प्रोप्राइटर का फंड कितना है। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो जो आपका प्रोप्राइटर फंड था वो कितना था आपका 44 लाख। प्रोप्राइटर फंड यानी शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी की बात हो रही है, तो कितना था आपका 44 लाख। और जो आपका टोटल एसेट निकल के आया था वो कितना था आपका 80 लाख रुपीज़। जो आपका टोटल एसेट निकल के आया था वो कितना था आपका 80 लाख रुपीज़। तो ये कट गया, कितना आ गया आपका 0.55/1, 0.55/1। अब लास्ट निकालते हैं। लास्ट क्या निकालना था आपको, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ये फॉर्मूला किसकी बात करता है, ये कहता है टोटल एसेट और डेब्ट के बीच में बात करता है।
तो टोटल एसेट तो आपको पता है, टोटल एसेट्स, और डिवाइड किससे करोगे इसको, डेप्ट। याद रहेगी बात ना, जब भी बात सिर्फ और सिर्फ डेप्ट लिखा हो समझ जाना लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात हो रही है। तो जो टोटल एसेट था वो कितना था आपका, 80 लाख रुपीज़। जो टोटल एसेट था वो कितना था आपका, 80 लाख रुपीज़। और जो आपका डेप्ट था, डेप्ट आपका कितना था, 25 लाख। डेप्ट कितना था आपका, 25 लाख। तो जो निकलेगा रेशियो, वो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 3.2:1, 3.2:1। ठीक है ना, कितना होगा आपका, 3.2:1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने नया टॉपिक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। ओके, थैंक यू।